नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। माथे पर टीका, गले में भगवा गमछा और जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश करता एक युवक। आपको अपनी स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से एक युवक को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने तत्परता दिखाई और पुलिस ने पकड़ लिया उस युवक को, जो युवक भगवा गमछा गले में डाले, माथे पर टीका लगाए, जामा मस्जिद में, संभल की जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस की तत्परता रही, वरना तो संभल में कल बड़ा कांड हो सकता था। यानी कि जुमे की नमाज थी और नमाज से ठीक पहले 1:25 पे पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। दरअसल जुमे की नमाज की वजह से भारी पुलिस फोर्स तैनात थी और अचानक एक युवक हाथ में थैली लेकर आता है, भगवा गमछा ओढ़े रहता है, माथे पर टीका लगाए रहता है और पहले मस्जिद के आगे माथा टेकता है और फिर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन वो घुसता उससे पहले ही पुलिस ने उस युवक को दबोच लिया। युवक का नाम अजय शर्मा बताया जा रहा है। दरअसल संभल में कल एक बड़ा कांड होते होते बच गया है और उससे पहले मोहन भागवत आरएसएस चीफ, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, चिंता जाहिर की थी, वो चिंता असल में सच होती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। जी न्यूज की खबर है, लिखा है संभल वीडियो, संभल जामा मस्जिद में होते होते बचा कांड, भगवा गमछा ओढ़कर घुस रहा युवक दबोचा गया। अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है गले में भगवा गमछा डाले हिंदू युवक ने जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश की। एटीवी की खबर है, संभल के जामा मस्जिद में नमाज से पहले हिंदू युवक ने की घुसने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। अंदर लिखा है संभल वायलेंस, जुमे की नमाज को लेकर मस्जिद के पास तैनात पुलिस फोर्स ने रोका, पूछताछ करने के लिए कोतवाली भेजा। दरअसल कल जुमे की नमाज थी, इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, क्योंकि संभल जामा मस्जिद में सर्वे के बाद जिस तरह से हिंसा हुई थी, जिस तरह से लोग मरे थे, पत्थरबाजी, गोलीबाजी हुई थी, उसके बाद से सरकार और प्रशासन बेहद सतर्क है और जुमे की नमाज होने की वजह से प्रशासन और पुलिस फोर्स और सतर्क थी। लेकिन इस बीच अचानक एक युवक आता है, माथे पे टीका लगा होता है, गले में भगवा गमछा होता है, हाथ में थैली होती है और वो युवक मस्जिद में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन मौका पाते ही पुलिस फोर्स उसको पकड़ लेती है, दबोच लेती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर वो मस्जिद में घुस जाता, अनाप शनाप कुछ कर देता, तो बड़ा कांड संभल में हो सकता था, क्योंकि उस वक्त वहां पर नमाज अदा करने बहुत से मुस्लिम भी जा रहे थे। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, इसको लेकर विवाद भी हुआ था और सर्वे के बाद हिंसा भी हुई थी। जो युवक पकड़ा गया है उसका नाम अजय शर्मा बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए भेज दिया गया। आप फोटोज देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, वीडियो देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अब इसको लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ है और बात जो मोहन भागवत ने कही थी, जो चिंता उन्होंने जाहिर की थी, वो सच होती हुई भी नजर आ रही है। आपको बताएंगे मोहन भागवत ने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स पे नजर डाल लेते हैं। सचिन गुप्ता है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा संभल में भगवा गमछा पहनकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मत्था टेककर अंदर घुसने का प्रयास, पुलिस ने अजय शर्मा को कस्टडी में लिया। सदफ आफरीन है, वो ट्वीट करती हैं, लिखती हैं माहौल पूरा खराब करने की कोशिश की जा रही है। संभल में भगवा गमछा पहने ये व्यक्ति शाही जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इस दंगाई को हिरासत में ले लिया। वहीं काविश अजीज हैं, वो लिखती हैं ये हिंदुत्ववादी गुंडा भगवा गमछा पहनकर संभल की जामा मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, इसकी जगह अगर कोई मुसलमान टोपी लगाकर मंदिर में घुसने की कोशिश करता तो हिंदू संगठन उस मुसलमान को मारते, पुलिस मुकदमा करती और रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा हिंदुस्तान के हर मुसलमान को कटघरे में खड़ा करके चीख चीख कर डिबेट कर रहे होते। यानी लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया, अपने अपने शब्दों में गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो युवक अजय शर्मा नाम का मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, आखिर किसके कहने पर, इसके पीछे कौन है और युवक को यह प्रेरणा कहां से मिली कि जुमे की नमाज जिस दिन होनी है, जुमे का दिन है, मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और युवक बिना डरे मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था।
कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का, कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो गलत लग रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये सब एक तरफ जो कि कानून के दायरे में आता है, लेकिन जब एक युवक भगवा गमछा डाल के टीका लगा के मस्जिद में घुसने की कोशिश करता है तो उसकी मंशा क्या है? क्या वो माहौल खराब करना चाहता है? क्या वो हिंदू मुस्लिम करना चाहता है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था जिस पे बेहद चर्चा भी हुई थी। मोहन भागवत ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। मोहन भागवत ने कहा था, हर दिन एक नया मामला विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को दिखाने की जरूरत है, हम एक साथ हैं, साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रहे हैं। अगर हम दुनिया को सद्भावना प्रदान करना चाहते तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो रोज मंदिर मस्जिद का नया नया मामला उठाएंगे, रोज की मस्जिद के ऊपर दावा करेंगे कि इसके नीचे मंदिर है, यहाँ पे पहले मंदिर था, यहाँ पे पहले शिवलिंग था, और वो ये दावा करके अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यानी मोहन भागवत ने सीधे तौर पर चिंता जाहिर की थी कि रोज रोज जिस तरह के नए नए मामले आ रहे हैं कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फला मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, फला मस्जिद पहले मंदिर हुआ करती थी उसको तोड़ के मस्जिद बना ली गई, इस तरह के जो रोज रोज दावे निकल रहे हैं, रोज रोज कोई ना कोई नया दावा कर रहा है, तो उस पर मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, रोज नए दावे कर रहे हैं, अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं, तो वो ये गलतफहमी में है, ना वो हिंदुओं के नेता बन पाएंगे और ना उनको ऐसा करना चाहिए। यानी कि सीधा संदेश दिया था। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नए नए दावे मस्जिदों पर मंदिर के किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी चिंता कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने जारी की है, जाहिर की है, लेकिन मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया था। बहरहाल मोहन भागवत के बयान के बाद संभल से जहां इस तरह का मामला सामने आया, इस तरह का माहौल गरमाया हुआ, उसके बाद एक युवक भगवा गमछा डाल के टीका लगा के मस्जिद में घुसने की कोशिश करता है, तो सीधे तौर पर यह बड़ी चूक हो जाती अगर पुलिस मौका रहते पकड़ती ना, और बड़ा कांड भी हो सकता था। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उस युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं इस घटना से कि आखिर उस युवक को प्रेरणा कहां से मिली, आखिर उस युवक की मंशा क्या थी कि वो मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो युवक साबित क्या करना चाहता था, और क्या वो अपने आप को एक नया हिंदुओं का नेता बताना चाहता था। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह से लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल उस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से उस युवक ने हरकत की है संभल की जामा मस्जिद में घुसने की, उससे बड़ा कांड होते होते बचा है। और मोहन भागवत ने जो चिंता जाहिर की थी, वो चिंता कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोज रोज नए दावे करके कुछ लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।